में आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करता है। एक बार कार्यकर्ताओं को बिठाकर बात करेंगे, आशुतोष तिवारी भारी मतों से जीतेंगे। नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ताओं के नाराज होने पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, यह हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, हम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। पार्टी इस प्रकार के सोच समझ कर ही निर्णय लेती है और नरोत्तम जी भी काम करेंगे। मैं नरोत्तम जी को जानता हूं, वह बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और सीनियर कार्यकर्ता हैं। मध्य प्रदेश में 230 सीट हैं और 2000 कार्यकर्ताओं ने तैयारी की थी। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसका सब पालन करेंगे। नरोत्तम मिश्रा से बात होने के सवाल पर बोले कैलाश, नरोत्तम मिश्रा जी के 2-3 बार मैंने भी फोन लगाया था, लेकिन मेरी भी उनसे बात नहीं हुई। वह पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता व निर्णय का सम्मान करेंगे। एक बार टिकट डिक्लेयर होने के बाद पार्टी में यह परंपरा नहीं रही कि बार टिकट बदले। मुझे नहीं लगता कि टिकट बदल जाएगा। आशुतोष तिवारी हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, संगठन मंत्री रहे हैं। जीतू पटवारी के भाई द्वारा ड्रग लेने पर बोले कैलाश, प्रदेश अध्यक्ष जी को इतनी ऊंची बात करना नहीं चाहिए, पहले अपना घर देखना चाहिए। उनके छोटे भाई ने स्वयं स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि मैं अब शराब भी नहीं पीता, लेकिन इसका मतलब है कि वह शराब भी पीते थे और ड्रग्स भी लेते थे। यह उनका निजी मामला है और जब उन्होंने स्वीकार ही कर लिया है तो हम क्या कहें। जीतू पटवारी की साइकिल यात्रा पर बोले कैलाश, इसके पहले राहुल गांधी ने भी लंबी यात्रा निकाली थी, लेकिन देश को क्या फर्क पड़ा। जब उनके नेता के यात्रा निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ा तो इनके साइकिल चलाने से क्या फर्क पड़ जाएगा। उन्होंने खुद ये भी कबूला था उनके भाई ने कि पहले एमडी ड्रग लिया करते थे, अब नहीं लेते। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष को इतनी ऊंची बात करना नहीं चाहिए, इतने घमंड से बात करना नहीं चाहिए, अपना घर देखना चाहिए। और बड़ी बड़ी बात करते हैं जब उनके छोटे भाई ने स्वयं ने स्वीकार किया और वो मतलब उन्होंने कहा अब तो मैं शराब भी नहीं पीता, इसमें तो शराब भी पीते थे, ड्रग्स भी लेते थे। अब ठीक है, उनका निजी मामला है, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, पर उन्होंने स्वीकार ही कर लिया, उससे क्या टिप्पणी। जीतू पटवारी आरोप लगा रहे हैं कि कराने के लिए ये राजनीति की जा रही है और एक साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, इसलिए उसके पहले बीजेपी एक्शन अपना। नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। राहुल गांधी ने इतनी लंबी यात्रा निकाली, देश को क्या फ़र्क पड़ा है। फ़र्क पड़ता है क्या। जब उनके नेता की यात्रा निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो उनकी साइकिल चलाने से क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो रोज़ भी साइकिल चलाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। घोषित कर दिया है बीजेपी, लेकिन उसके बाद कुछ कार्यकर्ता जो है वहाँ पर नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कार्यकर्ता पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति करता है, पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतना अनुशासित है कि एक बार उनसे बिठा के बात कर लेंगे तो सब बैठ जाएंगे और आशुतोष तिवारी भारी वोटों से जीतेंगे। मैं भी इससे भविष्यवाणी करूँगा। नरोत्तम जी समर्थक जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं। नरोत्तम जी ने वो सब कर लेंगे साहब, ये तो हमारे लिए बहुत छोटी बात है। पार्टी इस प्रकार की सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे। और नरोत्तम जी भी काम करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं। तैयारी कर रहे थे, अचानक से टिकट कट गया। अरे तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, उससे क्या होता है, कोई सब कुछ नहीं। 230 सीट हैं और 2000 लोगों ने तैयारी की, तो सबको टिकट मिलता नहीं है। कोई बात नहीं, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। जो पार्टी ने निर्णय दिया उसका सब पालन करेंगे। नरोत्तम जी का अगर कहीं गुस्से, मेरी बात नहीं, मैंने कल फ़ोन लगाया था 2-3 बार, पर मेरे को मालूम है कि वो पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी के निर्णय का सम्मान करें। टिकट बदला जा सकता है। देखिए, एक बार टिकट डिक्लेयर होने के बाद पार्टी में कभी परंपरा नहीं रहेगी टिकट बदले, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार टिकट बदला है। क्योंकि आशुतोष जी भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता, हमारे संगठन मंत्री हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है